आपकी स्क्रीन पे 8 दिख रहा होगा, है ना? में से मुझे कौन बताएगा कि 25th जो छंद है उसका क्या अर्थ है? 25वें नंबर का जो छंद है उसका अर्थ कौन बताएगा? और हो सके तो सभी, मतलब पॉसिबल हो तो अपनी वीडियो ऑन रखें। हाँ चलिए, 25th छंद का अर्थ कौन बताएगा? हैंड रेस करें। नीरज जी भाई साहब आप बताएंगे? हाँ जी। चलिए आप हाँ रुकिए भाई साहब, आप रुकिए। हेतल जी ने हैंड रेस किया है, उनसे पूछते हैं। ए जिनेंद्र, उसका हाँ मतलब बताइए। कि अपना खजाना जो है वो अपने में ही है और बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेकंड लाइन, अ, जब आवाज नहीं आ रही तक है आपकी। सेकंड लाइन, जो मृग तृष्णा जो बाहर देखता रहता है, ढूंढता रहता है, वो अ, वो उसकी गलत फहमी है। बिल्कुल सही आपने बताया कि जिस प्रकार से वो जो मृग, मृग मतलब हिरन, है ना? तो वो जो हिरन है वो व्यर्थ में ही, मतलब जहां पर पानी नहीं है लेकिन ये सोच के कि यहाँ पर पानी है, और भागता रहता है भागता रहता है। तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं मृग मरीचिका मृग तृष्णा। तो वो मृग तृष्णा क्या उदाहरण क्यों दिया जाता है कि जैसे वो जो मृग है वो वहां पर पानी नहीं है, फिर भी पानी की खोज में अपना जीवन व्यतीत करते हुए और अंत में प्राण को त्याग देता है। वैसे ही ये जो जीव है वो वास्तव में सुख तो चाहता है, लेकिन क्या गलती करता है कि इसका सुख इसके अंतरंग में है, इसकी निधि इसके पास ही है, लेकिन ये बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, बाहर अपने सुख को ढूंढने का व्यर्थ ही प्रयास करता है। इस कारण से झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, उसके जितने भी पुरुषार्थ हैं वो सब झूठे हैं। चलिए नीरज जी भाई साहब आप बताइए, कर्माधीन विनाशी हैं, ये किसकी बात चल रही है? ये है ना 26वें छंद में कर्माधीन विनाशी हैं, किसकी बात चल रही है? और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कर्माधीन और विनाशी मतलब क्या? जो जो बाहर का वस्तु है सब हमारे संबंध में आते हैं, ये सब कर्म अधीन है। इसलिए कर्म कर्म जो उदय देते हैं इसके अधीन है, और ये सब विनाशी है। इसलिए सब जानने वाले हैं, हमारे संबंध में रहने वाले नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, थोड़ा कर्माधीन को और कोई एक्सप्लेन करेगा? कर्माधीन मतलब क्या? आप लोग अपने हिसाब से क्या सोचते हैं आप? मतलब बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वो सब कर्माधीन है, तो कर्माधीन मतलब क्या? कर्मों के अधीन, कर्मों के मतलब वश में। हाँ, उससे ये बताना चाहते हैं भाई साहब, नीरव जी भाई साहब, कर्माधीन है उससे क्या बताना चाहते हैं? उससे ये बता रहे हैं कि वो जो, एक सेकंड, आवाज मेरी गूंज रही है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है? अभी आ रही है क्लियर, हाँ हाँ, बीच में घूम रही थी। ठीक है। देखिए, तो कर्माधीन से ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बाहर की वस्तुएं हैं वो आपके अधीन नहीं है। जैसे समझो, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपको क्या लगता है कि आप रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन, तो आपको आनंद आएगा। अब आपने रसगुल्ला खाया, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, तीन खाने के बाद चलो चौथा भी खा लिया, और कोई हैवी वेट वाला है और उसकी डाइट अच्छी है तो उसने 5 खा लिए। अब उसके बाद यदि कहा जाए कि आप एक और रसगुल्ला खा लीजिए, तो जबरदस्ती करके उसने एक और खा लिया, फिर उससे कहा जाए कि एक और खा लीजिए, तो अब ये बताइए कि वो जो रसगुल्ला है वो उसको सुख का कारण बनेगा या दुख का कारण बनेगा? दुख का। क्यों? क्योंकि मतलब इससे हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में वो रसगुल्ला जो है, उस रसगुल्ले से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों?
क्योंकि उस रसगुल्ले को आप 5 खाओगे, उसके बाद छठवें खाने में आपको दुख महसूस हो रहा है, इसका मतलब वो जो रसगुल्ला है वो सुख का कारण नहीं है। ऐसे ही अपन हर प्रत्येक चीज में लगा सकते हैं। अच्छा, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, ठीक है भैया 24 घंटे टीवी देखो, 3-4 घंटे देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि अब और कुछ कर लिया जाए। किसी को घूमना अच्छा लगता है, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक घूमते ही रहो, लेकिन हम 2-3 महीने बाद हमें ऐसा क्यों लगता है कि अब तो हमें घर पे चले जाना चाहिए। 2-3 महीने तो बहुत कह दिए, कुछ दिनों के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें घर चले जाना चाहिए। फिर घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब और कुछ कर लेना चाहिए। तो इन सब से ये समझ में आता है कि वास्तव में ये जो हम विषय परिवर्तन करके सुखी होना चाहते हैं, ये वास्तव में सुख का उपाय नहीं है। और पर पदार्थ कर्माधीन है, मतलब क्या कि यदि आपका पुण्य का उदय होगा तो आपको पर पदार्थ मिल पाएंगे, और यदि पाप का उदय होगा तो वे पर पदार्थ मिल ही नहीं पाएंगे, तो वे कर्माधीन है ना। यदि साता वेदनीय का उदय होगा तो अनुकूल संयोग मिल पाएंगे, यदि नहीं होगा तो नहीं मिल पाएंगे। तो वो कर्माधीन है, अर्थात उनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विनाशी है, विनाशी है मतलब कि कोई भी पदार्थ हमेशा रहे आपके साथ, उसका संयोग हमेशा आपसे बना रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। चलो जीवन से लेके मरण तक भी बना रहे, लेकिन जब मरण होगा तब तो उसका वियोग होगा ही, तो इस अपेक्षा से विनाशी है ना। चलिए, तो हमारा ये जो 27 छंद तक हमने अपनी चर्चा कर ली थी, अब आज हमें 28वें छंद से पढ़ना है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। अब सब जुड़ भी चुके हैं, चलिए देखिए 28वें छंद से हमें प्रारंभ करना है। 27वां भी हमने समझ लिया था, है ना। फिर 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां, इन 5 को समझ के हमारा जो न्यू चैप्टर है प्राण, उसको हम आज ही स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऊपर से किसी को कुछ प्रश्न भी नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको कहीं पर भी कुछ भी शब्द समझ में ना आए या फिर किसी का भी विशेष अर्थ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, कौन पढ़ेगा 28वां छंद। चलिए निपा जी आप पढ़िए। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। सॉरी, ये राग याद नहीं है मुझे। हाँ, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। महाकष्ट पाता जो करता, समझना, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, कि पर पदार्थों के साथ, है ना, और देह के साथ, जड़ जड़ मतलब होता है पुद्गल, पर पदार्थ अचेतन, देह, इस देह मतलब शरीर, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, इन संयोग होना महाकष्ट पाता, कि ये समझाना चाह रहे हैं कि पर पदार्थ का और इस देह का संयोग जो भी करता है वो महाकष्ट को पाता है। कैसे समझते हैं, देखिए वास्तव में हमें देखा जाए तो 24 घंटे में से हमारा पूरा जो उपयोग है वो काय में जाता है कि ये जो हमारा शरीर है इसकी देखभाल में ही चला जाता है। अच्छा, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगी है। नहाते क्यों हैं? क्योंकि ये गंदा हो गया। टीवी क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी आंखों को नवीन नवीन कुछ देखने का मन हो रहा है ना। कुछ अच्छा अच्छा खाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ये जो रसना इंद्रिय है ना, ये कह रही है कि भैया कुछ अच्छा, हमें कुछ अच्छा टेस्ट चाहिए। मीठा खाते हैं तो कहती है चिरपरा चाहिए, है ना। चिरपरा खाते हैं तो क्या कहती है? मीठा चाहिए, है ना। हमारी आंखें टीवी देखते हैं, थोड़ी देर सीरियल देखा, सीरियल देखने के बाद कि नहीं अब थोड़ा कार्टून देख लिया जाए, कार्टून देखा तो नहीं अब थोड़ी फिल्म देख ली जाए। तो ऐसे जो हमारा पूरा उपयोग जो है वो पूरा उपयोग किस में जाता है कि हमारे ये जो शरीर है, ये लिखा ना, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, पर पदार्थ के साथ यदि संयोग होगा, जितना जितना संयोग पर पदार्थ के साथ होगा उतना उतना दुख इस जीव को होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात ये समझनी है
कि क्या कह रहे हैं, पर पदार्थ के साथ जितना संयोग होगा उतना दुख होगा। तो आप कहोगे कि ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि समझना क्यों, क्योंकि नरक में सम्यक दृष्टि जीव है, उसको तो इतने विपरीत, इतने प्रतिकूल संयोग उसको मिले, है ना, शरीर भी कैसा और प्रति समय वेदना हो रही है, फिर भी वो सुखी है। अच्छा, त्र्यंच, त्र्यंच किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो उसके देह है, देह का संयोग भी है और वो भी त्र्यंच अवस्था है, फिर भी वो सुखी है। तो ऐसा क्यों? और यहां पर तो कह रहे हैं कि पर पदार्थ और देह का जितना संयोग होगा उतना कष्ट पाएगा, लेकिन वो लोग तो सुखी हैं। अब ये समझना, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, इसका मतलब क्या कि पर पदार्थ का होना वो दुख का कारण नहीं है। समझना, ये बात बहुत समझने जैसी है कि पर पदार्थ का होना वो दुख का कारण नहीं है। पर पदार्थ का संयोग, इस शरीर का संयोग, ये दुख का कारण नहीं है। इस शरीर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप जो हमारी बुद्धि है वो वास्तव में दुख का कारण है। समझना, महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग, कि पर पदार्थ और देह के साथ जो संयोग करता है वो जीव महाकष्ट को पाता है। अब संयोग करता है मतलब क्या कि पर पदार्थ का होना वो दुख का कारण नहीं है। जैसे जब हम परिग्रह को पढ़ते हैं, परिग्रह के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो वहां क्या कहा जाता है कि मूर्छा परिग्रह, मतलब वो जो ममत्व परिणाम है वो वास्तव में परिग्रह है और वो दुख का कारण है। जैसे किसी के पास 4 बंगला है और कोई भिखारी है। समझना जी, किसी के पास 4 बंगलों हैं और कोई भिखारी है। अब यदि हम कहें कि जिसके पास ज्यादा संयोग है वो दुखी है और जिसके पास कम संयोग है वो सुखी है, तो इस अपेक्षा से तो वो जो भिखारी है वो भिखारी सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और जो अमीर है वो दुखी हो गया। जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के पास तो 96,000 रानियां और 6 खंड का अधिपति है ना, और 9 रत्न, मतलब इतनी सारी उसकी संपत्ति है, फिर भी वो, उसको क्या कहा जाता है कि जलते भिन्न कमल है। तो अभी यदि हम ये कहें कि जितने जितने संयोग होगा उतना उतना दुख है, तो चक्रवर्ती ज्यादा दुखी हो जाएगा और वो जो गरीब भिखारी वो सुखी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इससे ये समझना है कि पर पदार्थों का होना और नहीं होना उससे हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। पर पदार्थ और इस शरीर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप जो हमारी बुद्धि है उससे हमारा सुख दुख का संबंध है। यदि वो हमारे बुद्धि अभी भी विद्यमान है तो वो जीव दुखी है। और चक्रवर्ती के इतना सब संयोग होने पर भी, देह का संयोग होने पर और इतने पर पदार्थों का संयोग होने पर भी उसके उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप बुद्धि नहीं है, इसलिए वो सुखी है। और वो जो गरीब इंसान है उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अंतरंग में तृष्णा है, पर पदार्थ के प्रति ममत्व परिणाम है, इसलिए वो अधिक दुखी है। ठीक है, तो इसमें यह समझना कि पर पदार्थ जड़ देह संयोग मतलब कि पर पदार्थ और देह के साथ ममत्व परिणाम। अब देखिए, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, कि जो मोक्ष महल है उसका पथ बिल्कुल सीधा है। मोक्ष महल टेढ़ा नहीं है, मोक्ष महल का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा है। ये जीव भटक रहा है, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि जो मोक्ष महल तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन वास्तव में क्या कह रहे हैं ये, मोक्ष महल का पथ है सीधा, कि मोक्ष महल का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा है। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, और उस मोक्ष में जड़, अब जड़ में सभी आ गए, अजीव आदि समस्त पर पदार्थ, समस्त पुद्गल, मुझ एक जीव द्रव्य को छोड़कर, मुझ एक जीव तत्व को छोड़कर अन्य समस्त तत्व, अन्य समस्त द्रव्य, उन सब का वहां पर वियोग है। मतलब जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो वहां पर पदार्थ और इस देह का बिल्कुल भी संयोग नहीं है। तो ये यहाँ पर
कहना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? किसी को कुछ प्रश्न है? ये जड़ के बाद चेतन क्यों लिखा है? जड़ में तो आपने अजीब कह दिया सब। हाँ, तो आपने जो लास्ट लाइन है ना, जड़ चेतन को वियोग करना है। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, मतलब वहां पर हाँ। जड़ और मैं जो चेतन, मैंने कहा ना जड़ और मैं कौन हूं? चेतन। तो जड़ चेतन का पूर्ण वियोग मतलब ऐसा नहीं लेना कि जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है। जड़ अच्छा, और चेतन का आपस में पूर्ण वियोग, मतलब अब कुछ भी ओके संबंध नहीं ओके। रहा, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई, तो वे तो अशरीरी है, तो शरीर भी नहीं है, तो शरीर नहीं है तो उससे संबंधित पदार्थों का होना तो संभव ही नहीं है। हमने उदाहरण में भी पढ़ा था ना अभी कि जहां नहीं मतलब वो अपनी समझ देह गया ही मैं। नहीं है, हाँ, यदि देह ही नहीं है तो फिर वो- ऊपर के जो रोम इत्यादि हैं उनसे तो संबंध ही क्या है ना। तो वहां पर अशरीरी हुए तो शरीर भी नहीं है और उससे संबंधित कोई पदार्थ भी नहीं है। तो जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। क्लियर है? वो और क्या है, किसी को वो कुछ जैसा प्रश्न? आपके हिंदी में लिखा होता है ना। नहीं नहीं, जो हिंदी में लिखा होता है हमारा समझ अलग होता है, क्योंकि हमने जोड़ दिया दोनों शब्द को। हाँ, वो मतलब हिंदी, अब जैसे पद्य है ना, पद्य पद्य समझने में थोड़ी थोड़ी यही डिफिकल्टी होती है कि कहाँ कब रुकना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी जैसे ना आ गया तो ना को पहले वाले पद से जोड़ना या बाद वाले पद से जोड़ना, ये हमें समझना पड़ता है। वरना कभी ऐसा होता है कि हमने पहले वाले पद से जोड़ दिया तो उसका कुछ अलग ही अर्थ हो गया। तो पद्य में मतलब उसको समराइज करके लिखा जाता है, इसलिए वहां अर्थ समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया? चलिए एक बार तो ये थोड़ा क्लियर करना। सो जड़ चेतन का पूर्ण वियोग मतलब जड़ का चेतन से साथ कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा? हाँ, मतलब मोक्ष महल की बात कर रहे हैं कि देखिए वैसे तो वास्तव में देखा जाए तो जड़ और जो चेतन है वास्तव में तो उसका कोई संबंध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। अपन ने पढ़ा था ना कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इन दोनों के बीच में कैसा अभाव है? अत्यंत अभाव है। तो वो कभी एक तो हो ही नहीं सकते। लेकिन इस जीव ने उन दोनों को एक मान रखा है। तो पहले ये एक मान्य रूप मान्यता को छोड़ता है, फिर मान्यता को छोड़ता है और धीरे धीरे भूमिका अनुसार राग और घटता जाता है। और फिर जब मोक्ष की प्राप्ति करता है तब मान्यता तो पहले ही छूट गई थी, अब जब मोक्ष की प्राप्ति की, सिद्ध अवस्था में गया, तो वास्तव में वो जो शरीर का संयोग था वो शरीर का संयोग भी छूट जाता है। ठीक है, हाँ बराबर है, थैंक यू। महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। चलिए अब कौन पढ़ेगा? हाँ, जयश्री जी आप पढ़िए, आपका पहले से ही हैंड रेज है। जो संसार पतन के कारण पुनः विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। देखिए जब और कोई भी पढ़े तो आप लोग अपने आप को म्यूट रख के सभी पढ़ा कीजिए, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो अर्थ भी समझ में आएगा और वो हमें याद भी जल्दी होगा। देखिए, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, कि संसार में जो हमें पतन मतलब होता है गिरना, तो संसार में ही जो गिरना है, अर्थात संसार परिभ्रमण के जो कारण हैं। अब संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? तो मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूप जो इस जीव के विकल्प हैं, वो ही वास्तव में इसके संसार परिभ्रमण के कारण हैं। तो संसार पतन के जो कारण हैं, ऐसे विकल्प जालों को, विकल्प जाल में विकल्प में सभी विकल्प आ गए। इस जीव के जो असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों को ले लेना। तो मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, तो फिर उनमें भी अनेक अनेक कैटेगरीजों हैं। उन समस्त विकल्प जालों को छोड़, कि यदि
हमें इस संसार परिभ्रमण से बचना है तो क्या करना होगा कि समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़ना होगा। और निर्विकल्प कि आत्मा कैसा है, जहां किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। निर मतलब होता है रहित, समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित, निर्द्वंद। निर्द्वंद, द्वंद मतलब होता है क्लेश, द्वंद मतलब सभी सुने, द्वंद मतलब होता है क्लेश, आपस में झगड़ा, मन मुटाव, है ना। द्वंद मतलब झगड़ा, समस्त प्रकार के क्लेशों को कहते हैं द्वंद। तो समस्त प्रकार के द्वंद से जो रहित है, ऐसी जो आत्मा फिर लीन उसी में हो। फिर मतलब कि बारंबार उसी में लीन होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि पर पदार्थ में जो लीनता रूप विकल्प हैं, संकल्प विकल्प जो इस जीव के चल रहे हैं, जिसके कारण ये संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है, उन सभी विकल्पों को छोड़ के क्या करना चाहिए, उन समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़ के और अपनी आत्मा में ही लीन होना चाहिए। निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो जो निर्विकल्प, मतलब जहां जिसमें किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं है। देखो आत्मा निर्विकल्प है, इसलिए उसके आश्रय से ये जीव निर्विकल्प हो सकता है ना। जैसे समझो कोई होशियार व्यक्ति है, कोई होशियार स्टूडेंट है, तो यदि उसकी संगति की जाएगी तो होशियार हो सकते हैं। अब कोई गधा बच्चा है जिसको खुद कुछ नहीं आता, उसकी संगति कर ले तो होशियार हो सकते हैं, नहीं हो सकते। वैसे ही जो स्वयं जिसके द्वंद है ना, जो स्वयं रागी द्वेषी है, यदि उनका आश्रय लिया जाए तो फिर हम मोह राग द्वेष का अभाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसका आश्रय लेना है कि उस आत्मा का ही आश्रय लेना है। हमें किसमें लीन होना है कि उस आत्मा में ही लीन होना है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कैसी है, निर्विकल्प है और निर्द्वंद है। ठीक है, समझ में आ गया? रश्मिन जी भाई सब समझ में आ गया? सॉरी मैं अभी ज्वाइन हुआ, मैंने मिस किया, अभी मैंने स्टार्ट किया है, ज्वाइन हुआ। अच्छा, चलिए और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ नीरज जी भाई सब बोलिए। पतन का मतलब क्या था? पतन, संसार पतन। वैसे पतन मतलब होता है गिरना। जैसे नीति वाक्य होते हैं ना, नीति वाक्य, उनमें ये प्रयोग किया जाता है कि इस जीव के पतन का कारण, पतन मतलब वैसे प्रयोग किया जाता है कि अवनति, एक तो होता है उन्नति और एक होता है अवनति, है ना। तो अवनति को कहते हैं पतंग, ये पतन। तो संसार पतन मतलब कि संसार में गिरने के कारण, अर्थात इस संसार में ही परिभ्रमण के कारण कौन है, वो विकल्प जाल। क्लियर? हाँ ओके। और किसी को कुछ प्रश्न है? आप गिरने माने ड्राउन होना, ड्राउन होना। falling down, देखिए अब falling down, ओके, falling into, ओके। देखिए इसमें ऐसा समझना चाहिए कि शब्द जो होते हैं ना, शब्द उनके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन प्रयोजन की अपेक्षा से अर्थ लगाना। तो पतन का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है गिरना। अब यहाँ पर गिरना मतलब कि संसार में परिभ्रमण करना, वो भी तो संसार में गिरना ही है ना। गिरना से लेना यहाँ पर अवनति, तो संसार में परिभ्रमण करना वो भी वास्तव में संसार में गिरना है, ऐसा। और विकल्प जालो क्या था? विकल्प जाल, विकल्प जाल, देखो जाल मतलब होता है समूह, विकल्पों के समूह छोड़ के, है ना, विकल्प के जंजाल को छोड़ के। It's like a fishing net or something, like, you know. Oh, हाँ, okay. Like a web. Yes, spider's web हो ही नहीं ना? Yes. Spider's web. Okay, thank you. क्लियर? अर्चना जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, चलिए सबको क्लियर है? जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। चलिए अगला छंद कौन पढ़ेगा?
हैंड रेज कीजिए। क्या छंद में आप अभी है? चलिए मीहा जी आप पढ़िए। जय जिनेन्द्र। स्वयं जिये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल ये दये देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। देखिए बहुत अच्छा छंद है ये। क्या कहना चाह रहे हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, कि ये जीव स्वयं ही या तो शुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करता है। शुभ कर्म अशुभ कर्म मतलब गुड डीड्स और बैड डीड्स, है ना। तो व्यक्ति दो काम करेगा, या तो अच्छे काम करेगा या खराब काम करेगा। अच्छे काम में क्या आता है? दया, दान, व्रत, पूजा, किसी की मदद करना, है ना, किसी को दान देना, किसी की सहायता करना। फिर और ऊपर चले तो पूजा पाठ इत्यादि, भगवान की आराधना करना, ये सब किस में आता है? ये सब शुभ कर्म में। और अशुभ कर्म में कि समस्त प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, और इनके कारण होने वाले सप्त व्यसन, वो सब किस में आएंगे? अशुभ कर्म में। तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, कि इस जीव ने स्वयं जो शुभ और अशुभ कर्म किए हैं। अच्छा, तो पहले अपन समझ लेते हैं फिर इससे समझेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, है ना, और मैंने कुछ बुरा कार्य किया, तो उसका फल किसे मिलेगा? तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि यदि मैंने अच्छा कार्य किया तो फल मुझे अच्छा मिलेगा, और मुझे ही मिलेगा, आपको तो मिलेगा नहीं। और यदि आपने अच्छा कार्य किया तो उसका फल आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देव है। एक तो कि उनका फल आपको निश्चय ही मिलेगा, कि ऐसा नहीं है आपने अच्छा काम किया और उसका फल आपको मिले ही नहीं, आपने बुरा काम किया और उसका फल आपको मिले नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखना, पहली चीज कि आपने यदि अच्छा या बुरा कार्य किया है तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज कि वो आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता, है ना। करें आप फल दे अन्य तो, यदि आप करें और फल किसी और को प्राप्त हो, जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया और किसी और को फल प्राप्त हो, तो स्वयं किए निष्फल होते, तो फिर आपने जो किया वो तो निष्फल ही हो गया। जैसे समझो प्रैक्टिकली ये बात है कि यदि आपने आपकी कंपनी में कुछ अच्छा कार्य किया और उसका फल आपको तो ना मिले और दूसरे को मिले, तो आपने जो किया वो तो निष्फल ही हो गया। तो उससे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, जो जीव जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसमें मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूं। आप लोगों के मन में यदि आपने अच्छे से सुना हो और समझा हो तो एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जैसे बहुत बार हम ये देखते हैं, सुनना सभी ध्यान से, बहुत बार हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि वो गलत गलत काम कर रहा है, ना तो मंदिर जा रहा है और सप्त व्यसन में लीन है ना, और दूसरों को मार काट कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, चिढ़ा रहा है और गंदे गंदे काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ जो हो रहा है वो अच्छा अच्छा हो रहा है कि उसकी समझो लॉटरी निकलने लगी, या फिर उसने एक और बंगला खरीद लिया, एक और बंगला खरीद लिया, और उसकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हमें देख के लगता है कि ये कर तो रहा है गलत और इसको फल कैसा मिल रहा है, कि फल तो अच्छा मिल रहा है। और एक हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है कि प्रतिदिन पूजा में जाता है, सबकी मदद करता है ना, दयालु है, दूसरों को दान भी देता है और सबकी मदद करता है। लेकिन उसके साथ और बुरा हो रहा है, उसकी जो इनकम है वो भी घटती जा रही है ना, और उसके ऊपर मतलब गलत गलत आरोप लगते जा रहे हैं और उसके साथ गंदा गंदा होते जा रहा है। तो इससे फिर ये बात जो थी वो तो गलत हो गई। इसमें तो कह रहे थे कि जो जीव जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। चलिए कोई देगा मेरे प्रश्न का उत्तर? मेरा प्रश्न तो समझ में आया कि इसमें तो क्या कह रहे हैं कि जो जीव जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा,
लेकिन हम देखते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है, और कोई बुरा करता है उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन देगा? हाँ रश्मिन जी भाई साहब बताइए। इसने पूर्व ऐसा काम किया, इसका फल अभी इसको मिलता है। पूर्व ऐसे शुभ अशुभ के जैसा इसने पुरुषार्थ किया होगा, अभी इसका फल मिलता है, क्योंकि वो टाइम लैप भी हो सकता है ना, जब कर्म का फल मिलता है तो। So what they have done in the past, they are enjoying the fruits of that karma at the moment, although they might be doing something bad now. बिल्कुल बिल्कुल सही, कि हम ये भूल करते हैं, हमारा ये भ्रम है कि वो अच्छा कर रहा है लेकिन उसका फल उसको बुरा मिल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम ये जो देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अभी गलत काम कर रहा है फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो वो जो उसके साथ अच्छा हो रहा है वो उसने पूर्व में जो अच्छे कार्य किए थे उनके फलस्वरूप उसके साथ अच्छा हो रहा है। और एक व्यक्ति जो अच्छा कर रहा है लेकिन उसके साथ खराब हो रहा है, तो उसका कारण क्या है कि पूर्व में उसने खराब काम किए थे, उसके फलस्वरूप उसके साथ अभी खराब हो रहा है। तो हम ऐसा ना समझें कि हम खराब करेंगे तो भी हमारे साथ अच्छा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। अब जो व्यक्ति अभी खराब कर रहा है तो नियम से उसको उसका फल खराब ही मिलेगा, और जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसको नियम से उसका बाद में फल अच्छा ही मिलेगा। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये सब प्रकार से सही है कि स्वयं जो कर्म शुभाशुभ करेगा उसका फल स्वयं को ही मिलेगा, और फल मिलेगा ही, फल ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? और किसी को कुछ प्रश्न? हाँ स्वानुभव जी, जो अभी जो कर्म होता है अपन बांधते हैं, जो अभी का कर्म, तो उसका फल आप बोलते हैं क्या ये भाव में भी मिल सकता है या आगे का भाव में ही मिलेगा? ऐसा कुछ नियम कुछ है क्या? कोई नियम है ऐसा? हाँ देखिए, इसका नियम है, हाँ। करणान योग से है। अब मैं समझाऊंगा तो, लेकिन आपको कितना समझ में आता है, यदि आप कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक करणान योग का एक सिद्धांत है, उसके अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, यदि हम समझें तो हमें यह भी समझ में आएगा कि करणान योग को पढ़ना भी क्यों जरूरी है। देखिए, उसमें ऐसा है भाई साहब, जैसे देखो कर्म कितने होते हैं? 8। आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं, कर्म कितने होते हैं? 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो नाम तो सबको पता है ना? ये कर्म कितने होते हैं? 8। अब इसमें ऐसा समझिए कि समझो आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हुआ। क्या कहा? ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हुआ, तो उसका फल आपको कब मिलेगा? जैसे समझो आपने अभी अच्छा किया, तो अच्छा करने से आपने अच्छा काम किया तो उससे आपको पुण्य का बंध हुआ। समझो साता वेदनीय का बंध हुआ। साता वेदनीय का फल क्या है कि अच्छे संयोग मिलना, अच्छा घर मिलना, अच्छे मतलब सब कुछ, स्त्री पुत्र मकान कुटुंब सब कुछ अच्छा मिलना, ये साता वेदनीय का फल है। तो समझो अभी आपने दया दान व्रत पूजा इत्यादि किए, सब ध्यान से समझेंगे, यदि बीच में मिस कर दिया तो समझ नहीं पाएंगे। समझो हमने दया दान व्रत पूजा इत्यादि किए, तो उससे आपको साता वेदनीय का बंध हुआ, उसका फल कब मिलेगा? ऐसी सब कर्मों का आपने यदि बंद किया तो उसका फल आपको कब मिलेगा? तो देखिए उसमें ऐसा है कि एक आबाधा काल होता है। क्या कहा? आबाधा काल। प्रत्येक कर्म का आबाधा काल होता है। आबाधा काल मतलब कि यदि आपको ये कर्म बंधा तो इतने समय के बाद वो कर्म आपके उदय में आना शुरू होगा, उसको कहते हैं आबाधा काल। वापस से आबाधा काल मतलब कि समझो अपन वेदनीय के ऊपर घटा रहे हैं, तो समझो साता वेदनीय का बंध आपको हुआ, तो आबाधा काल मतलब कि इतने समय के बाद उसका उदय प्रारंभ होगा, उसको कहते हैं, वो जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं आबाधा काल। अब जैसे 70 कोड़ा कोड़ी, जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उस एक कोड़ा कोड़ी सागर में 1000 वर्ष का, उदाहरण के लिए ले रहे हैं हम, ये जो मेजरमेंट ले रहे हैं उदाहरण के लिए ले रहे हैं, मतलब ग्रंथों में इसको उदाहरण के रूप में लिया कि समझो एक कोड़ा कोड़ी सागर,
ये सबकी अलग अलग स्थिति है ना, किसी की 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसी अलग अलग स्थितियां हैं। मतलब टाइम पीरियड, स्थिति मतलब होता है टाइम पीरियड, कि जैसे समझो आपको साता वेदनीय बंधा, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम पीरियड है, इतने समय के लिए बंधा। तो अब उसका उदय कब प्रारंभ होगा? तो उसका उदय प्रारंभ होता है आबादा काल के बाद। तो उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 1000 वर्ष का आबादा काल है। मतलब क्या कि आपको 1 कोड़ा कोड़ी सागर का यदि बंद हुआ तो उसका जो उदय है वो 1000 वर्ष के बाद उदय में आना शुरू होगा। ऐसे जैसे समझो अपन और स्थूल उदाहरण लें, जैसे समझो आपको 1000 साल का बंद हुआ साता वेदनीय का। संदीप जी भाई साहब आपका प्रश्न है ना, तो इसलिए मैं आपके ऊपर ही ले रहा हूं। समझो आपको साता वेदनीय कर्म का 1000 वर्ष की स्थिति का बंद हुआ, तो अब उसका उदय कब प्रारंभ होगा, उसका फल देना कब प्रारंभ होगा? तो वो 100 वर्ष के बाद प्रारंभ होगा। ऐसे ही सब कर्मों पर लगाना कि जितनी स्थिति है उसके आबादा काल के पूरे होने पर वो प्रारंभ, उसका उदय प्रारंभ होता है। तो जगन्य आबादा काल कितना है? कि जगन्य आबादा काल है अंतर्मूर्त। कितना है? अंतर्मूर्त। मतलब आपको कैसा भी बंद हो, किसी भी कर्म का बंद हो, कितनी भी स्थिति का हो, अंतर्मूर्त के बाद ही उसका मतलब मैं अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्रश्न का उत्तर तो इतने में ही आ जाएगा कि कैसा भी बंद हो, कितना भी बंद हो, उसका जो फल, उसका जो उदय प्रारंभ है, वो उदय में आना अंतर्मूर्त के बाद ही प्रारंभ होता है। ठीक है। तो अब आपका जो प्रश्न था कि फल मुझे अभी मिल सकता है कि अगले भाव में मिल सकता है, तो उसका कोई नियम नहीं है, अगले भाव में भी मिल सकता है। यदि समझो आपको लंबा बंद हुआ है तो उसका आबादा काल भी ज्यादा होगा, है ना। जैसे समझो 1000 वर्ष का बंद हुआ तो आबादा काल भी 100 वर्ष होगा। अब यदि 100 वर्ष का बंद हुआ तो आबादा काल 10 वर्ष का होगा, है ना। तो जितना लंबा कर्म बना होगा उतनी देर में उसका उदय शुरू होगा, ये होता है आबादा काल। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभी ही उदय प्रारंभ हो जाए कि अगले भाव में उदय प्रारंभ हो। ठीक है। तो ऐसा जो बहुत कहते हैं कि अभी होगा ही होगा या इस भाव में नहीं मिलेगा अगले भाव में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कितना कितना समझ में आया। आया भाई साहब आपको समझ में? नीरज जी भाई साहब that means हाँ बोलिए भाई साहब। इसका मीनिंग ये है कि आबादा काल इज 1/10 ऑफ द बंद। भाई साहब आपकी आवाज 10%। सुनिए भाई साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मतलब मेरे हेडफोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा जोर से बोलिए। इसका मीनिंग ऐसा है कि जब भी बंद होता है इसका आबादा काल में 10% ऑफ दैट अमाउंट होता है। जब भी वो 1000 बोला तो 100 साल से बाद आबादा काल शुरू होता है। हाँ, 10% ऑफ दैट टाइम। ये मैंने उदाहरण के रूप में लिया, ये मैंने समझाने के लिए। बाकी मतलब जैसे आपको किसी भी कर्म का बंद हुआ तो नॉर्मली उसका जब आबादा काल, हाँ इसी अकॉर्डिंग उसका आबादा काल बनता है। तो किसी भी कर्म का आपको बंद हुआ उसका उदय कब मिलेगा? कि वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही वो उदय प्रारंभ होगा, और फिर उसका उदय जितना लंबा आपने बांधा होगा तब तक वो उसका उदय आएगा, ऐसा। सो ये आबादा काल अलग अलग होता है, लाइक शुभ कर्मों के लिए या शुभ कर्मों के लिए? हाँ, मतलब उसमें ऐसा होता है कि जैसे ऐसा नहीं, उसमें ऐसा होगा कि आपने जितनी स्थिति का बांधा, जो आबादा काल होता है ना, वो आपके कर्मों की स्थिति के अनुसार फिक्स होता है, शुभ अशुभ के अनुसार नहीं। स्थिति मतलब आप सब जानते हैं टाइम पीरियड। स्थिति बंद मतलब कि जैसे समझो आपको ज्ञानावर्णी का बंद हुआ तो उसमें स्थिति बंद मतलब ज्ञानावर्णी के बंद का वो जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं स्थिति बंद, है ना। तो वो स्थिति बंद का उदय कब प्रारंभ होगा? तो वो आबादा काल के पूरे होने पर होगा। ओके, थैंक यू।
चलिए, प्रश्न भाई साहब का था, संदीप जी भाई साहब, आपको समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया। क्या कोई आपने जैसा बोला जगन्य से आगे तक कितना भी हो सकता है, तो नहीं, अच्छा हाँ, एक्सप्लेनेशन मतलब किया आपने। जगन्य जो आबादा काल है, वो हाँ जगन्य आबादा काल अंतर्मूर्त एक समय, मतलब ठीक है, अंतर्मूर्त है जगन्य। और उत्कृष्ट कितना होगा? तो सबसे कोई भी नहीं। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसके हिसाब से अपन लगाएं तो 70,000 वर्ष उत्कृष्ट मान लीजिए। और जगन्य हाँ कितना जी, है? कि अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त के बाद उसका उदय मिलना प्रारंभ हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न इसके संदर्भ में? निपाजी, क्लियर हो गया आपको? हाँ, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, नीरज जी भाई साहब, अच्छा आपको समझे। हुआ क्लियर? हाँ जी, हाँ, चलिए। थैंक यू। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। चलिए, अगला छंद कौन पढ़ेगा? जिसका अभी तक नंबर ना आया हो। हाँ, प्रतिभा जी, आप पढ़िए। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तर स्थिर हो छोड़ प्रभावी बुद्धि। देखिए क्या कह रहे हैं। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, कि वास्तव में जो भी फल प्राप्त हो रहा है, इस जीव को जो भी फल प्राप्त हो रहा है, वो इसके ही कर्मों का फल इसको मिलता है। ये समझाना चाह रहे हैं। अन्य किसी के कर्मों का फल नहीं मिलता, और अन्य कोई इसके कर्मों का फल इसे नहीं दे सकता। इसके कर्मों का फल इसे स्वयं से ही और स्वयं को ही मिलता है। देखिए, अपने कर्म सिवाय जीव को, कि इसके जो स्वयं के कर्म हैं वो ही इसको फल देते हैं, और कोई इसको फल नहीं देता। अच्छा, ये बहुत समझना है। जैसे सीता जी हैं, है ना, तो सीता जी ने कोई गलती तो की नहीं थी। सीता जी ने कोई गलती तो की नहीं थी। फिर रामचंद्र जी ने उनको, मतलब वापस जब आए 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आए, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद उन्होंने कोई गलती तो की नहीं थी जो रामचंद्र जी ने उन्हें जंगल में छुड़वा दिया। तो फिर रामचंद्र जी ने उन्हें जंगल में क्यों छुड़वा दिया? पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव था। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी ने उनके साथ बुरा किया। यही इसमें समझाना चाह रहे हैं कि वो जो जंगल में गई, तो रामचंद्र जी ने उनको जंगल में नहीं भेजा, उनके कर्मों ने उन्हें जंगल में भेजा। अर्थात उनने ही पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए थे जिसके फलस्वरूप वे इस जन्म में उन्हें जंगल में जाना पड़ा। तो इस छंद से देखिए, ये जो छंद है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हमें ये लगता है कि दूसरा हमारे साथ अच्छा बुरा कर रहा है, दूसरा हमें परेशान कर रहा है, और इवन हम अपने घर वालों के संदर्भ में भी ये सोचते हैं कि हमारे घर में ये बहुत खराब है, ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इनने हमारे साथ गलत किया, यदि ये ऐसा नहीं करते तो आज हमारे पास इतनी संपत्ति होती, हम इतने धनवान होते। लेकिन ये इस छंद से हमें ये समझ में आता है कि अपने कर्म सिवाय जीव को, मतलब स्वयं के जीव के कर्मों के सिवा, इसके जो कर्म हैं उनके सिवा अन्य कोई इसे कुछ भी फल नहीं दे सकता है। अच्छा, सीता जी के साथ क्या हुआ? सीता जी को जंगल में क्यों जाना पड़ा? रामचंद्र जी के कारण नहीं, उनके ही कर्मों के कारण। आपको पता हो या नहीं पता हो, सीता जी ने पूर्व जन्म में क्या किया था कि आरिका थी, आरिका, है ना, तो उन आरिका माता जी पर अच्छा द्रौपदी, एक सेकंड, द्रौपदी है, द्रौपदी, दोनों को एक साथ लेते हैं, द्रौपदी जी हैं।
द्रौपदी जी पर पंच भरतारी का जो आरोप लगा, अपने अनुसार तो वो वास्तव में अर्जुन की ही वाइफ थी, है ना, पांचों पांडवों की वाइफ तो थी नहीं। तो फिर उनके ऊपर ये जो पंच भरतारी का आरोप लगा, ये किनके कारण लगा? कि उनके ही कर्मों के कारण। पूर्व जन्म में उन्होंने ही ऐसे कर्म किए थे। क्या किया था? कि एक जो स्त्री है, वो एक स्त्री अन्य पुरुषों के साथ, अनेक पुरुषों के साथ कीड़ा कर रही थी। तो इन्होंने क्या परिणाम किए कि देखो ये स्त्री कितनी सौभाग्यवती है, इसका कितना अच्छा पुण्य का उदय है कि इतने सारे पुरुषों के साथ एक अकेली स्त्री रमण कर रही है। तो ऐसी भावना के फलस्वरूप अगले भाव में उनके ऊपर पंच भरतारी का आरोप लगा। ऐसे ही सीता जी ने भी पूर्व जन्म में अन्य किसी पर आरोप लगाया था, उसके ही फलस्वरूप इस जन्म में सीता जी को वन में रहना पड़ा और उनके ऊपर आरोप लगा। तो वास्तव में कि अन्य कोई, रामचंद्र जी ने सीता जी को दुखी किया ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में भेजा ऐसा नहीं है, उनके ही कर्मोदय के कारण। अन्य तो निमित्त मात्र है, स्वयं के कर्मोदय के कारण ये जीव सुख दुख को भोगता है, ये समझाना चाह रहे हैं। पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, कि पर हमें हमारे कर्मों का, पर हमें सुखी दुखी करता है, ऐसा विचार छोड़कर स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि, अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहिए। और प्रमादी बुद्धि जो है, प्रमादी बुद्धि मतलब प्रमाद, आलस, और प्रमाद में सब कुछ आ जाता है, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, इन सब को छोड़कर अपनी आत्मा में ही स्थिर होना चाहिए। और अन्य कोई हमें सुखी दुखी करता है, ऐसे विचारों को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ही कर्म हमें हमारे सुख दुख के कारण हैं। समझ आया सबको? जी शीतल जी समझ में आ गया? हाँ चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? इस आपने जो उदाहरण दिया ना, हेलो भैया, क्या हुआ? हाँ हाँ बोलिए भाई साहब, रश्मिन जी भाई साहब बोलिए। आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया ना, ऐसी तरह गुरुदेव ने भी यस्टरडे प्रवचन में सुनाया था कि जब भी हम सोचते हैं कि जब भी किसी को पॉइजन होता है, व्हेन स्नेक बाइट करता है, डंस मारते हैं स्नेक को विच्छी, तो जब भी वो लोग है ना, वो मंत्र उच्चारते हैं, इसके पास जाते हैं और वो मंत्र विधिया बढ़ने से इसका वो स्नेक का पॉइजन निकल जाता है, वो बोलते हैं ना कि जहर का उपयोग becomes like it becomes healing effect। तो वो बोलते थे गुरुदेव कि वो मंत्र बोलने वाले तो एक निमित्त था हाजर, और इसने वो मंत्र उच्चारा, लेकिन वो टाइम में ऐसा बनना था कि जहर का निर्विषपणे होना था। तो समकाल में देख के लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये मंत्र उच्चारना है वो कर्ता बनता है और इसीलिए वो जहर का निर्विषपणा होता है, लेकिन इसकी योग्यता ऐसी थी कि वो खुद ही वो निर्विषपणे थाना था वो टाइम में। हाँ मतलब ये बात भी बिल्कुल है कि हम सोचते हैं कि भैया इसने बचा लिया, इनने बचा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि हमारा यदि पुण्य का उदय हो तो ये सब निमित्त बन जाते हैं। यदि मंत्र उच्चारण मात्र से निर्विष होता हो तो सभी निर्विष हो जाएं। सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कि वास्तव में वो नियामक कारण नहीं है, नियामक कारण तो इस जीव की योग्यता है। यदि इस जीव की निर्विष होने रूप योग्यता हो तो मंत्रोच्चारण निमित्त बन जाता है, और यदि ना हो तो मंत्रोच्चारण भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे व्यंतर आदि देवों का लिया जाता ना, कि व्यंतर आदि जो देव हैं वो इस जीव को सुखी दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, है ना, किसी को परेशान करते हैं, किसी को बचाते हैं। तो वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ये पूरा प्रकरण लिया
कि यदि इस जीव के पुण्य का उदय हो तो वे व्यंतर आदि ऐसा करने में निमित्त बनते हैं। यदि पाप का उदय हो तो वे व्यंतर आदि बुरा करने में निमित्त बनते हैं। यदि पाप का उदय ना हो तो वे वास्तव में चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये समझना कि यदि वास्तव में हमारे कर्म का वैसा उदय होगा तो हमें वैसा ही फल मिलेगा। अन्य कोई उसको घटा बढ़ा दे ऐसा संभव नहीं है। जैसी इस जीव की योग्यता होती है वैसा ही ये सुख दुख को भोगता है। चलिए, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? हाँ, मीना जी आप पढ़िए। निर्मल सत्य शिव सुंदर है, अमित गति। मीना जी हरिया। आवाज नहीं आ रही। हाँ पढ़िए, अब आ रही है। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। देखिए क्या कह रहे हैं? निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान। ये जो लिखा गया है ना, ये पाठ जो लिखा गया है ये अमित गति आचार्य के द्वारा लिखा गया है। ये आपके सामने जो हिंदी पद्यानुवाद है ये तो जुगल किशोर जी ने किया है ना। जुगल किशोर जी जो युगल है ना, उन्होंने ये पद्यानुवाद किया है। उन्होंने ये पाठ लिखा नहीं है, ये पाठ तो अमित गति सावकाचार में अमित गति आचार्य ने लिखा है और ये संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी पद्यानुवाद ये है ना। तो अब अमित गति मतलब अमित गति आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निर्मल सत्य शिवम सुंदर है। किसके विशेषण दे रहे हैं? ये वो जो देव महान देव है वह कैसा है? निर्मल है, अर्थात संपूर्ण प्रकार के मलों से रहित है, सत्य है। शिवम, शिवम अर्थात कल्याणकारी है, कल्याण को करने वाला है, सुंदर है ना। अब कौन कह रहा है? ये अमित गति आचार्य कह रहे हैं कि वह जो देव है वह कैसा है? निर्मल है, सत्य है, शिवम, शिवम मतलब कल्याण को करने वाला है और सुंदर है। शाश्वत निज में अनुभव करते, उस देव में ऐसे शाश्वत निज आत्मा में जो अनुभव करता है, शाश्वत निज में अनुभव करते, जो अपने निज में अनुभव करता है, निज का अनुभव करता है, पाते निर्मल पद निर्वाण, वो निर्वाण अर्थात मोक्ष रूप निर्मल पद की प्राप्ति करता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं अमित गति आचार्य, स्वयं के लिए कह रहे हैं, स्वयं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं। अब हम अपने लिए ये बात कहें, क्या कहें कि वास्तव में हमें किसकी प्राप्ति करनी है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? वो मोक्ष की प्राप्ति निज के अनुभव करने से होगी। वो निज कैसा है? कि वो निर्मल है, सत्य है, शिवम है और सुंदर है। और देखिए ये जो अमित गति है ना, अमित गति के दो अर्थ लेना, एक तो अमित गति आचार्य कह रहे हैं और दूसरा अमित गति मतलब ऐसी गति जहां से फिर वापस नहीं आया जा सकता, पूर्ण सुखमय और अक्षय गति की प्राप्ति होती है ना। और एक अर्थ क्या लेना कि अमित गति आचार्य ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य था, सबको समझ में आ ही गया होगा। शिवम का मतलब क्या है? शिवम मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी, कल्याण को करने वाले। ठीक है। किसी को कुछ और प्रश्न है? मिया जी आपको कुछ प्रश्न है? हैंड रेज है आपका।
चलिए, किसी को भी प्रश्न नहीं है? अबोली जी आप पढ़िए 32वें छंद सॉरी, को। पहले से ही वो हैंड रेज था, सॉरी। हाँ हाँ कोई बात। हाँ अबोली जी आप पढ़िए ये। हाँ अबोली डोडल जी। हाँ हाँ 32वें छंद को। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। चलिए, आ गया सबको समझ में? तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ था, कौन सा, भावना 32, है ना, ये पाठ यहाँ पर पूरा हुआ। अब हमारे पास अभी 15 मिनट्स हैं, तो आप लोग बताइए कि नया पाठ शुरू करना है या फिर अपन अभी खत्म करें। प्रीति जी आप हैंड रेस कर रहे हैं, बोलिए। भैया मुझे वो एक पहले थी पंक्ति, उसमें जो निखिल विश्व के वशीकरण में, तो निखिल विश्व और फिर बाद में आता है निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, और वो है कि देख रहा जो निखिल विश्व को करम कलंक, मतलब वो निखिल का मतलब क्या होता है? निखिल मतलब होता है संपूर्ण। ओके। निखिल विश्व मतलब संपूर्ण विश्व के वशीकरण में, ऐसा। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है पहले से हो, मतलब पहले प्रकरण से, पूरे पाठ में से ही किसी को कुछ प्रश्न हो? अपने को अभी जो नया सब्जेक्ट है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो अच्छा है। एक बार इसको पढ़ ले पहले से एक बार, फिर पूर्ण करें ये क्लास, अगर सब अच्छा मानते हो। मतलब नया चैप्टर हम बाद अगले लेक्चर में शुरू करें, वो अच्छा होगा, तो हाँ, हाँ। पहले से। लेकिन इसको पहले से ये 32 जो छंद है ना, हम अगर पढ़ ले साथ में सब, तो अच्छा होगा, हाँ ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, हम एक बार पूरा जो पाठ है 32 छंद है उसको खत्म करेंगे। चलिए, आप लोगों में से कोई पढ़ेगा या मैं ही पढ़ूं? यदि कोई पढ़ना चाहता है वो हैंड रेस करे। नेहा दीदी, यू वांट टू सिंग? हाँ, जो भी अच्छा गाता हो। हाँ, यस, आई डोंट माइंड। 27 से ही पढ़ूं? एक सेकेंड, नहीं पहले से ही पढ़ेंगे, मैं शेयर अच्छा, करता हूँ, गलत हाँ हाँ मैंने कोई कर नहीं। दिया था। आप में से कोई करेगा स्क्रीन शेयर मेरे में से? ये जो इसके पहले का जो पेज है वो मतलब चला गया। नेपाल जी आपके पास यदि PDF होगी? मैं ये सब चीज में बराबर नहीं हूँ। मे बी नीरव, यू कैन हेल्प। Yeah, I need to find it. 1 second. चलिए, एक अपन यहीं से पढ़ लेते हैं, 12वें छंद से पढ़ लेते हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। भैया मेरे पास वो पूरा ही है, वो PDF पहले से है। हाँ तो आप शेयर कर दीजिए। शेयर तो नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ सही। सब अपने आप में देख सकते हैं ना अपने फोन में, इफ पॉसिबल। हाँ तो आप पढ़िए, आप पढ़िए, सब अपने आप पास 12 हो से यदि तो आप 12 से यहाँ पे शेयर करो, और उसके पहले से सब फोन में देख ले। हाँ ठीक है, आप पढ़िए, आपके पास है तो आप पढ़िए। हाँ 1 मिनट, मैं पढ़ती हूँ। हाँ,
प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो, शरीर से भिन्न प्रभु। ज्यो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख वैरी बंधु, वर्ग में काज कनक में समता हो। वन उपवन प्रसाद कुटी में, नहीं देख नहीं ममता हो। जिस नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर, जिते मोह मान मम धन मान मन मंथन, मंथन ही है ना भैया? जीते मान मन मंथ। हाँ, और एक सेकंड, आप, मैं कहना भूल गया पहले, यदि किसी को बीच में कुछ ऐसा लगे कि समझ में ना आया हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बना रहे अनुशीलन पथ। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की, यदि मैंने हिंसा हो। शुद्ध हृदय से कहता हूँ, वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से। विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिटे आ जाए सद्भाव से। चतुर वैद्य विष विक्षिप्त करता त्यों प्रभु में आदि उपादित। अपनी निंदा आलोचन से करता पापों को शांत। सत्य अहिंसा व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया। व्रत विपरीत प्रवर्तन करके, शिलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता गहन, सलिल मुझ पर छाया। पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और माया भी हो, असत्य आचरण किया। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया, वमन किया। निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सुदर्श हिये में, निर्मल ज्ञान बहे। मुनि हाँ, देखिए यहाँ से स्क्रीन पे आ रहा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप रुकिए, ठीक है। मुनि चक्री सक्री के ही में, जिस अनंत का ध्यान रहे। गाते वेद पुराण जिसे वह, परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी, जिसने सब विकार ही वमन किए। परम ध्यान गोचर परमात्म, परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। योगी जन के ध्यान गम्य वह, बसे हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत।
निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। अभी कोला था एक पढ़ता हूँ, 17वें से पढ़िए आप। हाँ पढ़ती हूँ। संदीप हाँ पढ़िए। सॉरी, संदीप भैया पढ़ रहे हैं। नहीं हमें मैं नहीं पढ़ सकता। मैं ही पढ़ता हूँ। स्वानुभव हाँ जी। हाँ मैं ही पढ़ता हूँ। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित, स्वच्छ विनिर्मल निरविकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक छूत न जिसका कभी छू सके देव प्रकाश। मोहते मेरे को भेद चला जो परम शरण मुझको वह आ। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञानमय सो पर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप। हाँ भाई साहब जी कुछ प्रश्न है रश्मिन जी भाई साहब? सॉरी मैंने वो बिगिनिंग से मिस किया था ये गाथाओं में, तो थोड़ा वो ब्रीफ आप समरी कर सकते हैं कि इसके पास पीछे वो क्या वो ब्रीफ समरी है लाइक રશ્મિન અંકલ બધા છે ને રેકોર્ડેડ લેક્ચર ઓલા ઉપર છે, હું તમને લિંક મોકલી દઈશ તો તમે સાંભળી લેજો ને ત્યાંથી. ઓકે ફાઇન યા હા ને, હા એ ઈઝી રહેશે. ઓકે આઈ વાઝ જસ્ટ થિંકિંગ કે જરાક આના વિશે ખ્યાલ આવત ને કે અમિત ગતિ આચાર્ય એ કેવી રીતે આપણે જરાક બ્રીફ આના માહિતી જેમ આપણી 12 ભાવના હોય છે ને તો આમાં 32 ભાવના છે, તો એના વિશે થોડુંક આ 32 ભાવનાનું જરાક બિગિનિંગમાં આઈ મિસ ધ બિગિનિંગ બીટ. એ તમને છે ને હા सॉरी स्वानुभव जी, उसमें से आप सुन सकते हैं, मतलब ग्रुप आपका जो वो है ना यूट्यूब का चैनल उस पे भी हेरो डालते हैं मंदिर ग्रुप शायद। માં જ હા मैं उनको लिंक भेज दूंगी. આમ પંડિત જે છે ને बहुत સરસ સમજાવ્યું છે, તમે સાંભળજો શાંતિથી. थैंक यू सो मच. હા थैंक यू. जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं। भय विषाद चिंता सब जिसके परम शरण मुझको वह देव। तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। हे ये सभी है विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। मैं आगे का शेयर करता हूँ एक से। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति है तू नित्य स्वस्थ रमे। अपनी निधि तो अपने में है बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है
झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़। निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा, फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे ये अन्न तो, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को, कोई न फल देता कुछ भी। पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान। शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। चलिए, तो हमारा टाइम भी हो गया और हमारा पाठ भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार हमने समझा। अब आपको यदि बाद में भी किसी को कुछ प्रश्न हो तो वो ग्रुप पर डाल सकते हैं, हम उसमें से और समझ लेंगे। चलिए, अभी सभी को जय जिनेंद्र। सभी आपस में भी एक दूसरे को जय जिनेंद्र करेंगे। जय जिनेंद्र। क्लास खत्म। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सोनू बाबू जी बहुत अच्छा था ये, आपका बहुत आभार। हाँ हाँ, चलिए चलिए, थैंक यू। जय जिनेंद्र।